रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर घातक मिसाइल हमला किया जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुसार मॉस्को ने इस हमले में उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों, जिरकॉन और गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल किया। हमले से जापोरिज्जिया शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी का फायदा उठा रहा है, जो कि अमेरिकी प्राथमिकताओं के बदलने के बाद पैदा हुई। ये हमला दिखाता है कि मॉस्को शांति नहीं बल्कि तनाव बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में हुए इन हमलों ने देश की बुनियादी व्यवस्थाओं और चिकित्सा सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। राजधानी कीव में एक संक्रामक रोग अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। इसके अलावा खैरसोन और खार्किव जैसे मोर्चे पर मौजूद प्रमुख शहरों में लगातार हमले के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिससे आम नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त है। निप्रो पेट्रोवस्क और डोनेट्स्क इन इलाकों में भी 6 अन्य लोगों के मारे जाने की पुष्टि अधिकारियों ने की। दक्षिणी शहर माइकोलाइव में एक रूसी ड्रोन हमले के दौरान 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला घायल हो गईं। वहीं पर दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उनकी सेना ने केवल यूक्रेन के रक्षा उद्योग या सैन्य सुविधाओं और परिवहन लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निशाना बनाया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने उनके क्षेत्र पर दर्जनों उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया और दावे में कहा कि रूसी सेना की ओर से युद्ध लड़ने के लिए प्योंगयांग से लगभग 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को भेजा जा रहा है। इससे ठीक पहले अगस्त 2024 में जब यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सीमा में घुसपैठ की, तब पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उन्हें पीछे धकेलने के लिए लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात कर दिया गया। वहां हुई भीषण लड़ाई के दौरान मात्र 3 महीनों के भीतर उत्तर कोरियाई सैनिकों को 40% तक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बावजूद उत्तर कोरिया से लगातार हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और सैन्य उपकरण रूस पहुंच रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का मानना है कि उत्तर कोरिया से मिल रही सैन्य मदद और रूस द्वारा अपने देश में मिसाइल उत्पादन बढ़ाना ये साफ दर्शाता है कि पुतिन का इरादा युद्ध को रोकने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे इस संघर्ष को और अधिक भयानक रूप देने की योजना बना रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.